नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं वो ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ पे जानना चाहते हैं कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी सारे आप सोशल मीडिया पे देखोगे कह रहे हैं पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये कंपनी कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे समझ नहीं लगता कि इन लोगों को एनालिस्ट किसने बनाया। कैसे ये लोग जो है ज्ञान की बातें कर सकते हैं। क्या आप दोस्तों किसी भी कंपनी में पैसा एक दिन के लिए निवेश करते हो? क्या आपको आज निवेश करना और कल पैसा बाहर निकालना है? नहीं। यही हाल जो है जोमेटो के टाइम पे हुआ था और आज जोमेटो का शेयर देखो कहां से कहां पहुंच गया। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उन्होंने पैसा भी कमाया। आल्दो कुछ अर्ली इन्वेस्टर जो हैं इस आईपीओ में जो है अपना शेयर बेच के निकल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से जो है ये एक बढ़िया आईपीओ आने वाले समय में साबित हो सकता है। 4165 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने आईपीओ निकाला है, जिसमें से 5500 करोड़ जो है वो फ्रेश इशुएंस ऑफ शेयर है और बाकी जो है ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ के लगभग। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, ये सभी जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, लेकिन पैसा क्यों लगाना चाहिए दोस्तों? अगर आप हिस्ट्री देखोगे, बजाज का जब पहला नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आया था इंडिया में, वो इंपोर्ट होता था और उसके बाद जो है यहाँ पे उसकी एक डीलरशिप खुली थी, फिर बाद में नेटवर्क बना, सब कुछ हुआ। ओला मैन्युफैक्चरिंग में है, कैश बर्न कर रही है दबा के, जितना इसने उठाया उतना ही इसने बर्न कर दिया। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, लूप होल पॉइंट है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि आज कई कंट्रीज में ये जो है अपना बाइक जो है एक्सपोर्ट कर रही है, तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो छोटी करो। 14,820 रुपए की इन्वेस्टमेंट में 195 शेयर आ रहे हैं, और अगर आप 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हो तो तकरीबन 2500 शेयर आएंगे। तो 2 लाख भी आपको बैड डील नहीं देगी, नुकसान नहीं होगा। 10-15% तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद ये लिस्टिंग के ऊपर गेन दे दे, लेकिन अगर आप बड़ा गेन एक्सपेक्ट करते हो, अगर आपका 10 साल का नजरिया है, 10 साल का विजन है, तो आपको क्या करना चाहिए? 10 साल के विजन के लिए इसमें पैसा लगाना चाहिए। ये एक बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकता है, एक बड़ा मुनाफा दे सकता है आने वाले समय में। कितना दे सकता है? जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप साल 2 साल के लिए लगाना चाहते हो तब भी आपको ये ग्रोथ देगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में एक बार इसका आईपीओ आ जाएगा। अगर आप न्यू एज कंपनीज को देखोगे तो न्यू एज कंपनीज क्या करती हैं, जोमेटो को देखोगे तो जोमेटो ने पहले आपको खिलाया फ्री में, डिस्काउंट दे दे के, कूपन बांट के, और आपने जम के खाया डिस्काउंट लगा के। और अब क्या है, अब आप सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हो कि रेस्टोरेंट में इतने का मिल रहा है, जोमेटो पे इतने का मिल रहा है, ये इतने का मिल रहा है, जोमेटो में इतने का मिल रहा है। और उससे क्या हुआ? जोमेटो को फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी जेब को फर्क पड़ रहा है। जिन लोगों ने ओला में फायदा कमाना था उन्होंने डिस्काउंट जो भी ओला ने ऑफर किए डिस्काउंट्स में ले लिए, क्योंकि इतना बड़ा तामझाम इन्होंने खड़ा किया। अब स्कूटर बना रहे हैं, बेचना भी तो है, खाली बनाना ही थोड़ी है। यहां पे ये गलती कर गए इन्होंने। ओवर एम्बिशियस जो है आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि हम आने वाले समय में इतना स्कूटर बनाएंगे, इतना बिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अभी भी रॉ मटेरियल की ही चाइना पे डिपेंडेंसी है इनकी। लिथियम आल्दो काफी ज्यादा सस्ता हुआ है, चाइना में भी सस्ता हुआ है, इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हुई है, बट अभी भी मैक्सिमम सप्लाई जो है चाइना से आ रही है। अगर आप चाइना से सप्लाई लेके इंडिया में इतना बड़ा करना चाहते हो तो आपकी बेवकूफ़ी है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? डिक्सन टेक्नोलॉजी को देखना चाहिए। डिक्सन छोटी सी कंपनी है, अगर आप देखोगे उसका मुनाफा देखोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या मुनाफा आ रहा है। पेज इंडस्ट्रीज को देखोगे, यार ये क्या मुनाफा आ रहा है, लेकिन उनके शेयर की वैल्यू को देखो। इन्वेस्टर चाहता है मैं उस कंपनी में ग्रो करूं जिसकी मार्केट में शेयर कम हो लेकिन दाम ज्यादा हो, ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले 5-10 सालों में इंडिया में सिर्फ आपको 10 साल के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर ही देखने को मिलेगा। आज हर आदमी की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक है। अब बजाज ऑटो या ये जो बाकी की कंपनियां हैं, इनका क्या काम है? बजाज ऑटो या जो बाकी की कंपनियां हैं, इनकी कोशिश ये है कि हम अभी भी सरकार को रोकें कि सरकार जो है ये ना करे, क्योंकि इनका करोड़ों अरबों रुपया जो है ये आईसीटी इंजन में और टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समय की डिमांड को देखते हुए इन्होंने भी स्विच ओवर करना है। आप
ऑटोमोबाइल्स कंपनियां देखोगे, फोर व्हीलर्स देखोगे, वो अपना प्लान क्या दिखाती हैं? वो दिखाती हैं कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड व्हीकल में आना है। कस्टमर की चॉइस क्या है? कस्टमर चॉइस जो है वो आज अगर लेना चाहता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहता है। अब हीरो में और बजाज में एक प्लस पॉइंट है कि उनके डीलर्स हैं, डीलर पैसा देते हैं डीलरशिप लेने के लिए और छोटे से मार्जिन पे काम करते हैं। ओला पे गया है कि डीलरशिप इन्होंने बनाए नहीं है, इनका खुद के स्टोर इन्होंने जो है खड़े किए हैं, जो इनका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता एक बार ये चीज हो जाए, एक्सपीरियंस इन्होंने देना था, ओला एक्सपीरियंस सेंटर वो दे दिया, हर चीज हो गई। अब ये किस में आएंगे? अब ये भी डीलरशिप में आएंगे आफ्टर आईपीओ, क्योंकि चैलेंजेस बढ़ेंगे, हर चीज बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। आज भी लोगों को पूछोगे यार किसी के पास पैसा ओला की वो लेनी है, फ्रेंचाइजी लेनी है, लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, इंटरेस्टेड है। जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन होगी उतना ज्यादा इनका जो है माल बिकेगा और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी अच्छा मुनाफा देगी। और मेरे दोस्त जो है शिकायत कर रहे थे सुपर मोटर, मैं इसी चीज को देखना चाहता था, मैं काफी महीनों से वेट करना चाहता था। आल्दो जनवरी फरवरी में इनका आईपीओ जो है वो प्लानिंग थी और करते करते इन्होंने जुलाई अगस्त डाल दिया कि क्या रिस्पांस आता है, कितना बड़ा आईपीओ लाते हैं और क्या करते हैं। 1500 करोड़ जो है इन्होंने पिछले साल का लॉस दिखाया है, मतलब टोटल लॉस मेकिंग कंपनियां, और लॉस मेकिंग कंपनियां अगर इतना बड़ा आईपीओ ला रही है और इस प्राइस पे ला रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी जो कोशिश है, जो सुपर मोटर्स में हमारी जो प्लानिंग चल रही है, जो कोशिश चल रही है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम लॉस नहीं लेंगे। अगर हम 10 स्कूटर बेचेंगे तो 10 में प्रॉफिट बनाएंगे, 100 बेचेंगे तो 100 में प्रॉफिट बनाएंगे, 1000 में बेचेंगे तो 1000 में प्रॉफिट बनाएंगे। साल का लक्ष्य अगर 10,000 का है तो 10,000 का प्रॉफिट जो है वो बनाएंगे, लॉस में नहीं बेचना। इनकी जो गलती है वो गलती से हमने सीख ली है और कि भाई इनका आईपीओ जो है इतने लो प्राइस पे आया। आल्दो मैं एक्सपेक्ट करा था इनका प्राइस कम से कम 700 से 800 रुपये होना चाहिए था, बट जब अभी फाइनेंशियल्स खुल के सामने आया, फाइनेंशियल्स में लग रहा है इन्होंने सिर्फ कैश बर्न किया है। और अगर आप पहले दिन से कैश बर्न करते हो, कैश बर्न कंपनी का आप पे थब्बा लग जाता है, तो फिर आपको प्रॉफिट में आने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। मान लीजिए किसी ने 20,000, 25,000, 30,000 रुपया ओला के स्कूटर पे सब्सिडी ली है, जो इन्होंने पीछे स्कीम चलाई थी कि आप हमसे स्कूटर लो, ये करो वो करो। अब वो जो है 30,000 रुपया प्रॉफिट में वापस आने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। ईथर ने यही गलती नहीं की। अगर आप ईथर का मॉडल देखोगे वो लॉस में जो है वो काम नहीं कर रहे। आल्दो अगर आप देखोगे इनका बैलेंस शीट पूरी स्टडी करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां लॉस अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन शायद वो आने वाले टाइम में पूरा पैरामीटर्स ये चेंज करके इसी को जो है प्रॉफिटेबल दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कंपनीज क्या है, कंपनी सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है। जो आज कास्ट लगा के ये इसको अपना एक्सपेंडिचर में ले रहे हैं या कास्ट इन्वॉल्व करके उसको लॉस में दिखा रहे हैं, वही कल ये प्रॉफिट में दिखाएंगे। तो मेरे हिसाब से ओला में आईपीओ जो है लगाना, और वो भी इस रेट में, वो समझदारी होगी, बेवकूफ़ी नहीं होगी। अगर आपका विजन लंबा है, छोटा विजन है, तब भी ये शेयर कुछ ना कुछ गेन लेके ही जो है लिस्ट होगा, नेगेटिव में लिस्ट नहीं होगा। और बड़े इन्वेस्टर्स को जो है क्योंकि अभी ये शायद आईपीओ नहीं आता, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स की अभी इस पे गाज गिरी है। बड़े इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि आईपीओ लाओ ताकि हमें एग्जिट रूट मिले, तो उनको भी एग्जिट देने के लिए आईपीओ ला रहा है, बट फेयरली वैल्यू है। ये पेटीएम की तरह ओवर लीवरेज वाला आईपीओ नहीं आ रहा कि बहुत ज्यादा मतलब जैसे आप सभी ने पेटीएम एक्सपीरियंस किया या कुछ आईपीओ में एक्सपीरियंस किया, ये बिल्कुल जोमेटो के पैटर्न पे आ रहा है और ये आपको स्लो एंड स्टेडी बढ़िया रिटर्न देगा शॉर्ट स्पैन में। अगर ये इसको प्रॉफिट में एक क्वार्टर भी इन्होंने दिखाने की जो है, ये अगले एक साल में अगर किसी भी क्वार्टर में ये दिखना शुरू हो गया कि ये प्रॉफिट में आ सकती है, तो उसके बाद जबरदस्त रिस्पांस जो है इसके शेयरों को भी मिलेगा। तो आपको इसमें जो है निवेश करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा करना नहीं करना वो आपका प्रेरोगेटिव। और जल्दी ही आपको जो है अब मैं सुपर मोटर्स पे भी अपडेट जो है वो मिल जाएगा कि अब हमारी क्या तैयारी है और हम आगे क्या करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा फाइनेंशियल डिटेल किसी चीज़ में नहीं गया, वो सब आपने सोशल मीडिया में पढ़ लिया होगा। जो मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल का समझ में आ रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ, और जो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब आप चीज़ें देख रहे हो, आपको वहाँ से लेना चाहिए कि उन कंपनियों ने क्या ग्रोथ दिखाई है। अगर वो चीज़ें पैरामीटर आप कैच करोगे तो आपको लगेगा आने वाले समय में भी ये शेयर एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कर दो, 10-20 साल का नज़रिया रख के, आपको पछतावा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।